नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर हुआ है और गैंग वॉर में हुई फायरिंग से रोहिणी कोर्ट परिसर दहल गया। इस फायरिंग में गैंगस्टर कुख्यात बदमाश जितेंद्र गोगी मारा गया है। जितेंद्र गोगी को दरअसल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। गोगी समेत 3 लोगों की फायरिंग में मौत की खबर आ रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए तिहाड़ जेल से रोहिणी कोर्ट लाया गया था और यही कोर्ट रूम में वकील के भेष में, वकील के कपड़े पहनकर 2 लोग मौजूद थे। जैसे ही जितेंद्र गोगी को कोर्ट रूम में लाया गया, अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है। जिसके बाद स्पेशल सेल के पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की और 2 हमलावर जो फायरिंग कर रहे थे जितेंद्र गोगी पर, उन दोनों हमलावरों को मार गिराया है। आपको बता दें कि कुल 3 लोग आज की हुई इस घटना में, इस गैंग वॉर में मारे गए हैं। जो आज घटना हुई है इसको गैंग वॉर का नाम ही दिया जा रहा है। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो हमलावर थे वो टिल्लू गैंग के सदस्य थे। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के गैंग आपस में दुश्मन है और लंबे वक्त से इन दोनों के बीच में गैंग वॉर चली आ रही है। अब तक जो आंकड़ा है उसके मुताबिक इन दोनों के बीच हुई गैंग वॉर में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा यानी कि 24 से ज्यादा लोगों की जानें इन दोनों ही गैंग के बदमाशों की जा चुकी हैं। और आज एक बार फिर से गैंग वॉर हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। निशाना था जितेंद्र गोगी के ऊपर फायरिंग की। और आप ये समझिए कि कितनी तैयारी के साथ ये हमलावर आए थे। 35 से 40 गोलियां इस दौरान चली हैं। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र गोगी को 3 गोलियां मारी गई और इससे पहले कि उसे अस्पताल ले जाया जाता, मौके में ही कोर्ट परिसर में ही उसकी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों हमलावरों को मार गिराया है। ये दोनों हमलावर कोर्ट रूम में मौजूद थे और वकील की ड्रेस पहनकर, ताकि कोई इनको पहचाने ना, पूरी तैयारी के साथ आए थे। वकील की ड्रेस पहनकर इन्होंने अटैक किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए हैं। और अब आपको आज कोर्ट में हुई गैंग वॉर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के बाद पुलिस और एनकाउंटर की तस्वीर है, तो दूसरी तस्वीर में आप जरा ध्यान से इसको सुनिए, गोलियों की आवाज सुनिए। और जैसे ही गोलियां चली वहां पर एकदम से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के बीच हमारे संवाददाता नवीन निशांत वहां पर मौजूद थे। कोर्ट के बाहर कुछ वकीलों से नवीन निशांत ने इस गैंग वॉर पर बात की। बाहर मौजूद हैं जहां अब से करीब 2 घंटे पहले जितेंद्र गोगी की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। और बड़ी बात यह है कि टिल्लू गैंग द्वारा इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बारे में आपको बता दें कि दोनों गैंग कभी एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। जो दोनों गैंग के संस्थापक हैं वो दोनों दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ा करते थे और उसी समय से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इन दोनों के बीच लगातार मुठभेड़ होती रही है, आपस में लड़ाई होती रही है। और उसी के बाद आज जितेंद्र गोगी की गोली बरसाकर हत्या कर दी गई है। स्पेशल सेल की जवाबी कार्रवाई में जो दोनों हमलावर थे वो मारे गए थे। हमारे साथ कुछ वकील मौजूद हैं जो अंदर उस वक्त मौजूद थे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अंदर हुआ। तो उस समय सर कोर्ट में आप लोग मौजूद थे, कोर्ट में आमतौर पे कार्रवाई होती है लेकिन आज गोलियां चलने लगी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था अंदर? 2 क्रिमिनल यूनिफॉर्म, वकील की यूनिफॉर्म में आए और वो कोर्ट रूम के अंदर बैठ गए। जब मुलजिम आया, उसकी गवाही स्टार्ट हुई तो उस पर उन्होंने फायरिंग की। बदले में जो सिक्योरिटी होती है मुलजिम के साथ, उन्होंने उनको एट द स्पॉट मार दिया। सर ये भी बताया जा रहा है कि 2 वकीलों को भी गोली लगी, उनकी भी मौत हुई है। नहीं, वकीलों की कोई मौत नहीं हुई है। दोनों हमलावर जो वकील की वेश में थे अरे तो वो तो क्रिमिनल थे ना जी। वो तो वकील की यूनिफॉर्म में आए थे जी। वो वकील नहीं थे। सर एक ये बताया जा रहा है कि एक इंटर्न वकील है, उसके पैर में भी गोली लगी है, वो इंजर्ड है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। एक इंटर्न के पैर में गनशॉट इंजरी हुई है सर, वो मेरी नॉलेज में नहीं। अच्छा सर, आमतौर पे कोर्ट की बात करते हैं, इतनी सुरक्षा होती है, तमाम पुलिस सुरक्षा एजेंसी होती है, तो हमलावर बंदूक लेके अंदर आए कैसे? क्योंकि 40 राउंड फायरिंग हुई है। मैंने ये सिक्योरिटी पे सवाल उठाना चाहिए और ये वीक है। हमारी सिक्योरिटी जो है कमज़ोर है, वो प्रॉपर तरीके से सर्च नहीं करती है और वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं क्रिमिनल।
ना तो यहाँ पर कोई मशीन है प्रॉपर जिसमें चेकिंग हो प्रॉपर वे में, मतलब जैसे मेट्रो स्टेशन पे होती है बैग की चेकिंग हो या तलाशी हो, वो इस तरीके का कोई प्रॉपर वे में कुछ नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल सिक्योरिटी रहनी चाहिए, उसे इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि भाई आप प्रॉपर वे में, चाहे वो वकील हो या कोई क्लाइंट हो या लिटिगेंट्स हो या आम आदमी हो, सबकी तलाशी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप लंबे समय से वकालत करते दिख रहे हैं, क्या कुछ हुआ? इतना बड़ा गैंगस्टर था गोगी, 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो उसकी सुरक्षा में इतनी लापरवाही कैसे? लापरवाही सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी कोई तो परवाह नहीं करती। इनको तो चेक करके जाना चाहिए, वकील हो या पब्लिक हो और जिसका मैटर हो वही जाना चाहिए कोर्ट में। हर किसी को नहीं जाना चाहिए। और वकालतनामा पे हर किसी वकील का फोटो लगना चाहिए, बिना उसका एनरोल नहीं होगा तो वकील नहीं है वो। सर कितना बड़ी लापरवाही मानते हैं पुलिस की इसमें पूरे मामले में? लापरवाही, बहुत लापरवाही, कोई ठिकाना नहीं है। ये घटनाएं काफी 3 मौतें पहले भी हो चुकी है गोली से, 3 मौतें पहले भी गोली से हो चुकी है यहाँ। बिल्कुल, और भी वकील हमारे साथ। सर क्या आप अंदर थे जब ये पूरा मामला हुआ था? उसमें आप अंदर थे सर? हाँ, मैं कोर्ट रूम में, कोर्ट परिसर में था। आई वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट कॉम्प्लेक्स, बट आई वांट टू से दैट इट इज नॉट ए फर्स्ट इंसिडेंट इन द रोहिणी कोर्ट। इससे बिफोर दिस, इससे पहले भी 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। हमने बार बार सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाए हैं और हायर जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हैं उनके भी कानों में ये बात डाली है कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर है और यहाँ पे चाहे कोई वकील के ड्रेस में आए चाहे कोई खाकी ड्रेस में आए, सबकी जांच होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच होनी चाहिए। जैसे मेट्रो में जांच होती है ऐसे यहाँ पे जांच क्यों नहीं होती? हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर जांच होती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होती? ये बड़ा सवाल है। नंबर दूसरा, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तिहाड़ में उसकी सुविधा है तो उसको फिजिकल पेश क्यों किया गया? इससे आज उनको गोली लगी है, किसी और को भी गोली लग सकती थी। कई वकील लोगों को, हमारे जज साहब बड़े भाग्यशाली हैं, मैं भगवान का शुक्र मानता हूं उनको भी गोली ना लगी। और मैं बहुत ही आगे मैं ये निवेदन करता हूं गृह मंत्री साहब से भी और हमारे हाई कोर्ट चीफ जज से भी कि यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, यहाँ की जांच के प्रॉपर साधन बनाए जाएं। हर पुलिस वाले, आज आप देख रहे हो गेट पे जितने खड़े हैं उनके हाथ में मेटल डिटेक्टर नहीं है, तो जब मेटल डिटेक्टर नहीं है तो असले की जांच कैसे होगी? ये सवाल खड़े होते हैं। सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, बार बार कहने के बाद भी चौथी घटना है और अगली घटना पता नहीं कितनी बड़ी होगी, ऊपर वाला जानता है। बिल्कुल, तो तमाम जो वकील हैं उनका साफ कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी है। आपको अंदर की हम तस्वीरें दिखा दें कि अभी भी जो पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में अभी भी जो मेटल डिटेक्टर की बात की जाती है, चाहे वो वकील हो, आम जनता हो, क्योंकि कोर्ट से सबका सरोकार होता है, सब लोग कोर्ट अपने काम की वजह से जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके हाथ में मेटल डिटेक्टर नहीं है। अभी भी अंदर से वकीलों के निकलने का सिलसिला जारी है। आपको तस्वीरें हम रोहिणी कोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं, क्योंकि इस गेट के अंदर जाने की किसी की इजाजत नहीं है। एपी सिंह और इस वक्त हमारे साथ सीनियर डिटेक्टिव संजीव देशवाल जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। संजीव जी, इसमें लूपहोल्स की बात तो बहुत सारी सामने आ ही रही है कि बहुत बड़ा लूपहोल था, हथियार लेकर पहुंच गए, कोर्ट रूम तक पहुंच गए, जज के सामने लोगों ने फायरिंग कर दी, तो ये बहुत बड़ा लूपहोल है। आम पब्लिक भी रहती है, बहुत से लोग रहते हैं कोर्ट में मौजूद, किसी के साथ भी हादसा हो सकता था, टारगेट इधर उधर मिस होता तो न जाने आज क्या हो गया होता। देखिए, 2 जगह सुरक्षा चूक हुई है और दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोर्ट के परिसर में घुस जाते हैं अपराधी हथियार लेके, वहां पे अपनी एक चूक है। दूसरी चूक, जो सबसे बड़ी चूक है, कि कोर्ट रूम जहां पे जज के सामने पेशी होती है वहां पे हथियार लेके आप घुस जाते हैं। हैरानगी की बात तब है कि जब आपको पता है कि कोर्ट रूम के बाहर मेटल डिटेक्टर लेके सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अंदर जज बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी होती है। इस वजह से वहां पे सुरक्षा जो प्रबंध है वो बहुत चौकस होते हैं, उसके बावजूद आप हथियार लेकर अंदर चलाते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन की कि अपराधी किसी व्हीकल से भी आए होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जिस कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है वहां पे हथियार कैसे पहुंचे? क्या किसी ने पहले ही हथियार अंदर पहुंचाए हुए हैं और उनको वहां पे हैंड ओवर किए गए हैं? क्योंकि बाहर तो मेटल डिटेक्टर था, मेटल डिटेक्टर से आप अंदर जा रहे हैं। देखिए, वहां पे सुरक्षा चूक हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर जज बैठे हैं, उनकी सुरक्षा की वजह से उस जगह पे मेटल डिटेक्टर वाला चूक नहीं कर सकता। तो क्या हथियार कहीं अंदर पहले तो नहीं पहुंच गए? ये सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। अब सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट रूम के अंदर सीसीटीवी फुटेज पिछली बार जब जितेंद्र गोगी की कोई डेट लगी थी उस वक्त की क्या सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल है? क्योंकि देखना पड़ेगा कि रैकी की इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा कहते हैं अटैक,
बिना रैकी के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी अंदर की मदद के नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक आदमी नहीं गया, एक हथियार लेके गया, एक गोली चला के आ गया। आप वहां पे कई हथियार लेके गए हैं, 2 अपराधी गए हैं और कोर्ट रूम के अंदर जहां जज बैठते वहां गोली चली है। देखिए, अगर बाहर गोली चली होती, परिसर के बाहर चली होती, तो भी लगता है कि चलिए, कहते हैं यहाँ पे सुरक्षा तक मजबूत नहीं थी, इसलिए यहां तक ही पहुंच गए। लेकिन जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा मजबूत होनी थी, जहां मोबाइल अलाउड नहीं है, वहां पे हथियार पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अंदर हो सकता है कि मिला हुआ हो। अब बात आती है ठीक है कि सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद जो गाड़ी से आए होंगे, ऐसा नहीं कि अपराधी पैदल चल के आए होंगे, गाड़ी से आए होंगे, मार दिए गए हैं, तो गाड़ियां वहां जरूर खड़ी होंगी अभी भी। हो सकता है उनके साथ और लोग भी हो जो गाड़ी लेके अचानक ये सब होने के बाद कि उनके लोग मारे गए, भागे होंगे। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस मुझे लगता है इन सब पहलुओं पर जांच कर रही होगी। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन निशांत भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। नवीन, अभी इस वक्त क्या स्थिति है? आपने कई लोगों से बातचीत वहां पर की। ये सिक्योरिटी लैप्स तो बहुत बड़ा है ही, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट कई मर्तबा हमने देखा है कि कोर्ट की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी कर चुका है, नाराजगी जाहिर कर चुका है। बिल्कुल, बता दें कि तमाम वकीलों से हमने बात की और सबका यही कहना था कि सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि आखिर क्यों नहीं जांच की गई? क्योंकि जज के मौजूदगी में कमरे के अंदर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। जो कुख्यात गैंगस्टर है गोगी, उसको गोलियों से छलनी कर दी गई, उसकी मौत हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि जो 2 हमलावर थे उनकी भी मौत हो गई है स्पेशल सेल की जवाबी कार्रवाई में। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गेट पर ही वकीलों की, जो वकील के भेष में हमलावर थे, उनकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों नहीं मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया गया? क्योंकि कोर्ट को अभी के समय सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और तमाम तरह की जांच एजेंसियां यहां पे मौजूद होती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है। और अभी मुझे एक चीज और आपसे जाननी है कि आप काफी देर से वहां पर मौजूद हैं। कोई एक ऐसा शख्स आपको मिला जो चश्मदीद हो, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ ये देखा हो, अपनी आंखों से वहां पर गोलियां चलती देखी हो, ऐसा कोई शख्स मिला? वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। जो स्पेशल ज्वाइंट सीपी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम तरह की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर हमलावर किस रूट से आए थे, कौन कौन उनके पीछे शामिल है, क्योंकि बिना किसी लंबी रणनीति के ऐसी आपराधिक वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। रोहिणी कोर्ट के इस वक्त बाहर मौजूद है, जहां अभी के समय धीरे धीरे वकीलों को कोर्ट परिसर से अंदर निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। और तमाम जो वकील हैं जो अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इतनी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? जज की मौजूदगी में तबातोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, करीब 40 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें जितेंद्र गोगी की मौत हो गई अस्पताल ले जाने के बाद। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त हेडलाइंस का वक्त हो गया है। इस वक्त